एक मंत्र है, सदैव सौमेदमग्रासी सत एव इदम अग्रम। यह सब पहले एक ही था, सत एव, केवल सत था। बाकी जो कुछ हुआ अतोन्यदार्थम, इसलिए और जो कुछ है सब झूठ है, और जो नाम लेते हो सब झूठ है, सत्य एक ही है। ये भी मंत्र है। हम इसलिए बोलते हैं कि आपको ये ख्याल आए कि हमारे उपनिषदों ने, ऋषियों ने, कोई इन्हें अपौरुषेय कहता है, कोई ऋषियों की बात कहता है, कुछ भी हो, पर यह सबसे पहले ऋषियों ने ये बात कही है उपनिषदों के माध्यम से। संसार में और किसी के ग्रंथ इस विषय को इतना स्पष्ट नहीं कहते। तो सदैव सौमेदमग्रासी अतोन्यदार्थम, इसलिए बाकी सब मिथ्या है। और जो कुछ कहते हो, जैसे घड़ा, सकोरा, मटका, तो वो सब झूठ है, सत्य एक ही है। और ये कई बार बताया, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये समझना बड़ा आवश्यक है। यही है जो हमको मिथ्या नहीं लगता। जगत अतोन्यदार्थम, इसलिए एक के अलावा सब झूठ है, मिथ्या है, एक सच है। और भागवत के श्लोक में भी ये बोलते हैं, 4, संपूर्ण भागवत मूल रूप में 4 श्लोकों में है। उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत। बस बाकी तो, और नारायण ने ब्रह्मा को 4 श्लोकों में ही सुनाया था, क्योंकि वक्ता नारायण और श्रोता ब्रह्मा, 4 श्लोकों में सुना दिया। अब मनुष्यों को 4 श्लोक में समझ तो आएगा नहीं, इसलिए इतना विस्तार है। चतुश्लोकी में पहला श्लोक यही है, अहमेव आसमेवाग्रे, अहमेव आसम अग्रे। आदि में पहले मैं एक ही था। सदैव सौमेदमग्रासी और अहमेवासमेवाग्रे, अहम एव आसम अग्रे। अग्रे माने पहले मैं अकेला था। अहमेवासमेवाग्रे यच्चान्यत् सत् असत्परम, और जो सत असत जो कुछ भी है ये भी मैं ही हूँ। चूँकि मैं ही था जब मिट्टी थी और उसी से सब बर्तन बने, तो ये सब क्या है? मिट्टी ही है। केवल आपकी समझ में पैदा हुए, मरेंगे, अनेक है तो एक है। अनेक लगते हैं, अनेक उपयोग हैं, एक था वही अब भी है। तो ये भागवत का चतुश्लोकी का पहला श्लोक है। नारायण कहते हैं अहमेव आसम अग्रे, पहले मैं ही था। और ये जो सत असत है ये भी मैं ही हूँ। क्योंकि मैं ही था इसलिए जो कुछ हुआ है मैं ही हूँ। और जब ये नहीं रहेगा, जो दिखता है नहीं दिखेगा, तब भी मैं ही रहूँगा। था भी मैं, जो कुछ है ये सब मैं ही हूँ। इसलिए
लोगों को लगता है भगवान हमें मिलते नहीं, जब सब भगवान ही हैं तो मिलते क्या नहीं है। हाँ, ये भगवान जैसे लगते नहीं, जैसे मिट्टी थी और सब बर्तन मिट्टी ही हैं, पर फर्क क्या है, मिट्टी सदा रहती है और जो दिख रहा है सदा नहीं रहता, इसलिए तुम्हें ये मिट्टी नहीं लगती, अविनाशी नहीं लगता। ऐसे ही भगवान ही सब हैं, पर भगवान मरते नहीं, भगवान सदा रहते हैं, ये हम जो देख रहे हैं सदा रहता लगता नहीं, इसलिए हमें लगता है ये भगवान नहीं है। असल में तो भगवान ही था और भगवान ही है और भगवान ही रहेगा। हमको हुआ दिखता है, हमको नहीं रहना भी दिखता है। और एक तो 10 बार हम बोल चुके हैं, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। अस्ति भाति प्रिय ये ब्रह्म है और नाम रूप संसार। अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है, नाम रूप संसार। लख तू आत्म रूप को हो तत्काल निहाल। तो अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म, नाम और रूप संसार। जैसे मिट्टी सत है तो नाम और रूप, नाम और रूप तुम्हें पैदा हुआ दिखा, नाम, घड़ा नाम घड़ा रूप, घड़ा नाम और घड़ा रूप, तो यही जगत है बस। नाम और रूप जगत है, बाकी जो है वो सत है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, सिर्फ नाम और रूप जगत है। वो जो एक नाम रूप दिखने लगा उसका नाम, दूसरा रूप दूसरा नाम, तीसरा रूप तीसरा नाम, इतने जो है नाम ही रूप जगत है, बाकी ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। और अपन नाम रूप देखते हैं और उसका ये भी बता चुके हैं कि जितने उदाहरण देते हैं, चाहे हम दें चाहे कोई और देवे, उदाहरण में तुम जानते हो, उदाहरण दिया जाता है जो तुम जानते हो, और दिया जाता है जो नहीं जानते उसको समझने के लिए। तो मिट्टी और घड़े का उदाहरण तुम्हें मिट्टी भी पता है, घड़े सकोरे ईंटें दीवारें सब जानते हो, एक है और एक से सब बने हैं, और ये बने वाले मिट जाते हैं, जो है वो मिटता नहीं। तो ये उदाहरण दिया क्योंकि ये तुम्हें समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या है, गड़बड़ क्या है कि इसमें तुम्हें मिट्टी भी दिखती है और जो बना घड़ा, जो बना सकोरा, जो बना और कुछ वो भी दिखता है, और जिससे बना वो भी दिखता है। यहाँ एक ही गड़बड़ है, ये बना बना तो दिखता है, जिससे बना वो सिर्फ सुना है, कभी देखा ही नहीं, कभी मिले नहीं उसको। जो नाम रूप ये बना है जगत, जिससे बना है उसका सिर्फ नाम सुना है। अब यदि वो दिख जाए जिससे ये बना है, इसीलिए कथा किस लिए है कि जो तुम्हें नहीं दिखता वो दिख जाए। इसलिए गुरुदेव के समय एक कीर्तन गाया करते थे,
सतगुरु ने अलख लखाया है, क्योंकि ये नाम रूप तो दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा दिखाई नहीं देता, वो अलख है। तो कहते अलख लखाए, वो समझ आ जाए कि हाँ उससे ये जगत हुआ, वो कौन है, और उसका नाम सब जानते हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, पर किसी को खुदा मिला नहीं। पैदा हुआ मिला, बना हुआ मिला, जो बनने के पहले था, जो मिटने के बाद रहता है इस समय भी, और जो बनने के पहले था मिटने के बाद रहता है, वो बने के समय नहीं रहता। तो जब बने के इस समय दोनों हैं, पहले बना नहीं था, सत्य था, मिटने के बाद बना नहीं रहेगा, सत्य रहेगा। और जब बना है तब इतनी देर सत्य नहीं रहता क्या? तो जब रहता है तो क्यों नहीं मिल रहा? माने जब घड़ा नहीं था तब मिट्टी थी, घड़ा नहीं रहता तब मिट्टी रहे, तो घड़े के समय मिट्टी रहती नहीं कि दिखती नहीं? फिर आपको क्या दिखने लगता है? हाँ, नाम और रूप दिखने लगता है, वो नहीं दिखता जो था। तो चलो वहाँ भी समझ आ गया, घड़ा और मिट्टी दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ कैसे दिखाएं? नाम पैदा हुए में न पैदा हुए को कैसे दिखाएं? इसके लिए भी गीता का ही श्लोक हम 10 बार बोले। कौन? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान गीता में कहते हैं सब प्राणियों में, केवल साधु में नहीं, मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी पेड़ पहाड़ दीवार, समम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में परमात्मा बराबर रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। तिष्ठन्तं विराजमान है, जैसे तुम यहाँ हो, बैठे हो, ऐसे ही भगवान सब में बैठा है। तिष्ठन्तं, ये तिष्ठति धातु बैठने के लिए, माने परमात्मा सब में बैठा है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं। मरने वाले में, विनष्ट होने वाले में जो नष्ट नहीं होता, उसे जो देखता है वही ठीक देखता है। नासी 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 सबको दिख रहा है। अब नासी में अविनाशी, और देखो इकट्ठे रहते हैं, जहाँ नासी रहता है वहीं अविनाशी रहता है, जहाँ नासी घड़ा रहता है वहीं अविनाशी मिट्टी रहती है। अब वहाँ तो चलो समझ आ गया कि हाँ नासी घड़ा है, अविनाशी मिट्टी। यहाँ क्या है ढूंढो। तो आसान क्या है? नासी स्वप्ने में, नासी स्वप्न में अविनाशी रहता है, नासी जागृत अवस्था में अविनाशी रहता है। और ये रोज नाश हो रहे हैं। स्वप्न रोज पैदा होता है, नाश होता है। जागना रोज आता है, रोज चला जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी जागृत अवस्था बनी रहती हो। हम देह नहीं बोल रहे, जगना।
जगना हुआ, रहा और खो जाता है। ऐसे ही ध्यान करोगे, असल में आप लोग ध्यान में करते ज़्यादा हो, सोचते कम हो, विचार नहीं करते। हम भी करते रहे बहुत ध्यान, उसका बड़ा आनंद मिला, लेकिन अब ध्यान नहीं करते, अब केवल विचार करते हैं। तो क्या है विचार? स्वप्न रहा, हुआ और खो गया, तो नाश हो गया ना, पैदा हुआ गया। अब उसको खोजो जो पैदा होने के साथ था और पैदा होने वाले के जाने के बाद भी बच गया। वो जो बचता है, जिसके रहते स्वप्न हुआ, जिसमें स्वप्न रहा और स्वप्न चला गया, जो बचा। असल में विचार नहीं करते, तुम तुरंत देह में आ जाते हो। असल में स्वप्न देह में नहीं रहता, स्वप्न आप में था, अर्थात आपके चेतन में, आपके अपने आप में स्वप्न था और स्वप्न गया। आप अभी बच गए। आप माने देह नहीं, आप माने ये इंद्रियां नहीं। आप माने जिसमें स्वप्न था वो आप अभी बच गए, पर जग गए। यहाँ इस दुनिया को देखने, विचार नहीं किया। हम स्वप्न में तो नहीं, पर स्वप्न पर विचार करते हैं, जागृत अवस्था पर विचार करते हैं, गहरी नींद पर विचार करते हैं। तीनों अवस्थाएं तुम्हारे भी होती हैं और तीनों अवस्थाएं हमारे भी होती हैं, ठीक है ना? हम रोज विचार करते हैं। और ये हम नहीं सोचते कि जग गए तो बच गए। स्वप्न में मरे, जगे तो बच गए का मतलब देह। जगने पर जो बच गए, हमें लगता है ये ठीक है, ऐसा लगता है, पर जिसमें स्वप्ने हुए थे वो स्वप्न में भी मरा नहीं, और जगने पर वो देह नहीं है। पर आप जग के क्या मानते हो? उस समय वो झूठा है और अब मैं क्या हूं? मैं आदमी हूं। कभी ये नहीं सोचते कि जिस चेतन में स्वप्न हुआ था वो स्वप्न का दृष्टा अभी भी है। वो देह नहीं है, वो आंखें नहीं है, वही मैं है जो स्वप्न में था और अभी भी बच गया है, मरा नहीं। और उस समय भी मरा नहीं था, क्योंकि मर जाता तो बचता कैसे? मरा देखता था। और क्यों देखता था मरा? इसका नाम है देहाध्यास। देह को मैं मानने वाला व्यक्ति स्वप्न में यदि देह को कोई जो सपने सिर काटे, कोई स्वप्न में कोई सिर काट दे तो क्या होगा? बिन जागे दुख दूर न होई। स्वप्न में सिर काटे तो उस समय सिर कट गया, उसका उस स्वप्न में सिर कटने का दुख किसे होता है? तुम्हारे पड़ोसी को होता है। जिसका सिर कटा वही दुखी था। और दुखी क्यों था? मर गया था कि जिंदा था? यदि वो होता ही नहीं तो मर गया, दुखी कौन होता? इसका मतलब मरना मुझे दिखाई पड़ा। क्यों?
क्योंकि देह को मैं मानता था और देह मार दिया गया, इसलिए मुझे लगने लगा कि मैं मर गया। मरा देह, गर्दन कटी, चूंकि मैं देह हूँ ये मेरे अंदर इतना बैठ गया है कि मैं जिंदा भी बना रहूं तब भी मैं मर गया। इसको बोलते हैं देहाध्यास। इतना पक्का है, क्योंकि जागृत में तो अभी तुम्हें पक्का नहीं है कि जब कोई मार देगा तो बचेंगे कि नहीं, लेकिन स्वप्न में तो जब मार दिया तब तो तुम ही थे, तुम्हारी ही गर्दन कटी, तुम ही गर्दन के कटने के लिए दुखी हो रहे थे, तो दुखी तो तभी होगे जब होगे। यदि बचे ही नहीं हो, तुम ही मर गए, अर्थात आत्मा ही नहीं रही, चेतन ही नहीं बचता, तो मर गए का दुख कौन भोगता। तो बिना मरे मरना देखा। क्यों? देह को मैं देखा, इसलिए इसकी मौत को मैंने अपनी देखा और अपनी मौत मान के मैं दुखी भी हो गया। पर पता तब चला जब जागे, समझ तब आई कि वो ख्याल था। और अभी इस समय भी लगता है मैं देव हूं। हो दृष्टा, इस समय भी तुम देह के दृष्टा हो, पर तुम्हें लगता है मैं देह हूं, इसलिए देह के मरने के नाम से लगता है मर जाएंगे। ये गड़बड़ी स्वप्न में ही नहीं रही, जागृत में भी है। इसका नाम है देहाध्यास। चेतन आत्मा ने अपने को देह स्वीकार कर लिया है। अविनाशी आत्म अचल, अविनाशी आत्म अचल, जग ताते प्रतिकूल। जग उल्टा है, अविनाशी आत्मा है और जगत नाशी, उल्टा है उससे। अविनाशी आत्म अचल, जग ताते प्रतिकूल। ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, विवेक है सब साधन को मूल, सब साधनों का मूल, मुख्य साधन ये है। ठीक है? अविनाशी आत्म अचल, आत्मा अविनाशी है, चेतन है, अचल है। जग उल्टा है, ये नाशी है, नहीं रहने वाला है, बदलता है। जग ताते प्रतिकूल, संसार आत्मा से उल्टा है। ऐसे ही समझ विवेक है, ये है विवेक, सब साधन को मूल। जैसे गुरु की वंदना में श्लोक बोलते हो ना, कौन? ध्यान मूलम, पूजा मूलम, मंत्र मूलम और हाँ मोक्ष मूलम। अब ऐसे ही तो अब क्या है, ये समझ। तो ध्यान मूलम, अब हम क्या कहते हैं, ये ध्यान का मूल है, ये साधना का मूल है। क्या? ये शरीर, मैं अविनाशी आत्मा अचल हूँ, कहीं जाता नहीं, मन चलता है, मैं चलता भी नहीं हूँ। तन न एजते, बिल्कुल मैं कहीं जाता नहीं, चलता नहीं, लेकिन मन और देह ये जाने वाले, बदलने वाले, प्रतिकूल है। मैं जैसा शरीर मन है तैसा मैं नहीं हूँ। अविनाशी आत्म अचल, मन जग ताते प्रतिकूल। मन भी उल्टा है, मन भी मेरे जैसा नहीं है, मन तो बदलता ही रहता है, स्थिर रहता नहीं, और मैं अचल हूँ। तो ये विचार करते हो क्या? ध्यान के समय कभी भी
ये चल है मैं अचल हूँ, ये नाशी मैं अविनाशी हूँ, ये दृश्य मैं दृष्टा हूँ, ये जड़ मैं चेतन हूँ। यहाँ तक जो पैदा होता है चेतन, ये भी वास्तविक नहीं है। ये चैतन्यता वृत्ति के कारण पैदा हुई और वृत्ति गई, इसलिए जगे और सो गए। ये चेतन होता तो सोता ही नहीं, ये तो वृत्ति जागी तो चेतन लगने लगे, सोई जड़ लगे। आत्मा न जागी न सोई। तुम कभी जगते नहीं हो, कभी सोते ही नहीं हो। जो यदि अपने को भगवान कहने में अच्छा न लगे, संकोच लगे, तो भगवान न कहो, भाई ये कहो कि ये नाशी है, ये बदलता है, मैं नहीं। बस ये चेतनता पैदा होके सो जाती, मैं चेतन पैदा ही नहीं होता और मैं कभी सोता ही नहीं हूँ। गुरु ही नहीं, कई लोग कहते हैं हमारे गुरु जी तो सोते ही नहीं। हम कहते हैं हमारे चेले ही, गुरु तो छोड़ो, मानते नहीं तो कोई सोता ही नहीं। और सच्चा चेला है जो समझ जाए कि मैं कभी सोता ही नहीं, मैं कभी जगता ही नहीं। और इसी के लिए अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अभी ये जगता सोता मानता है, ज्ञानी अज्ञान। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अनादि माया में, अज्ञान में सोया जीव जब जागता है तब ये जानता है मैं अजन्मा हूँ। तब जानता है कभी मैं सोया ही नहीं, कभी सो सकता ही नहीं, कभी मैं पैदा ही नहीं हुआ, कभी मरता ही नहीं। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जब ये जागता है पहले बार, तब देखता है मैं कभी सोया नहीं, कभी स्वप्न हुए नहीं, कभी जन्म मरण हुए ही नहीं, कभी आना जाना रहा ही नहीं, मैं सदा से ही शुद्ध मुक्त हूँ। मदालसा अपने बच्चों को सुनाती है, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि। छोटे बच्चे को खिलाते में वेदांत। और मन्नन मिश्र के दरवाजे तोता मैना शास्त्रार्थ करते थे। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। कीरांगना माने तोतियाँ, तोते, मैना। शास्त्रार्थ करते थे कि आत्मा स्वतः प्रमाण है कि दूसरे से प्रमाणित होती। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। मैं स्वतः हूँ या किसी से सिद्ध हो, मेरे से सब सिद्ध होते हैं। मुझे, मैं किसी से थोड़ी सिद्ध होता हूँ। स्वप्न मेरे से, जागना मेरे से, नींद मेरे से। एक बार मुंबई गुरुदेव के साथ गए तो एक गाना वहाँ सुना था, तो उसे से मिलता जुलता अपन बना। अगर हम ना होते, अगर हम ना होते। बहुत पहले कौन सा गाना है ऐसा, तो अगर हम ना होते, तो ये हमसे ये स्वप्न हुए हैं, नींद हुई है, ये सब मेरे से मालूम पड़ते, मैं इनसे थोड़ी मालूम पड़ता। इसीलिए स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। ये आत्मा स्वयं प्रमाण है या कोई इसे सिद्ध करेगा? आत्मा से जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। अस्ति भांति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसारा है। पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप हुआ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। ये तो मैंने अपने ऊपर आरोप कर लिया, मैं ऐसा हूँ कि वैसा हूँ, पापी हूँ कि पुण्यात्मा हूँ, जन्मा हूँ क्या। ये बाद में, पहले तो मैं तब स्वीकारा। इसलिए मेरे से सब सिद्ध होते हैं, मैं किसी से सिद्ध नहीं होता। पर ध्यान ही नहीं देते कि मेरे से ही सब हो रहा है। नहीं, जन्म मरण क्या था, आवागमन, मैं ना होता तो ये कुछ सिद्ध हो जाए। इसलिए
पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप हुआ। अस्थि भांति पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसारा है, जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। ये हमारा स्वरूप, हाँ, भगवान ही आश्चर्य, तुम आश्चर्यजनक हो, तुम इतने विलक्षण हो, अपनी महिमा नहीं जानते। और जो अपने, एक जगह लाइन है, हमको पूरी याद तो रहती नहीं, कि तू किसी का नहीं बनता तो ना बन, तू किसी का नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। तू अपने लिए तो सोच, और किसी का भला कर न कर, अपना ही कर ले।